एक ही बाग में आम और नीम के पेड़ अलग अलग थे। आम को अपने मीठे फलों का तो नीम को अपने औषधि गुणों का गुमान था। एक दिन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। आम बोला, मेरे पके फलों की पूरी दुनिया दीवानी है। नीम कहाँ चुप रहने वाला था, वह भी बोला, तुम्हारे आम तो साल में एक बार लगाते हैं, मेरी पत्तियां और छालों का इस्तेमाल साल भर होता है। नीम की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आम फिर बोला, मेरे कच्चे आम का स्वादिष्ट अचार बनता है। पके आम को बच्चे बड़े बूढ़े सब बड़े चाव से खाते हैं, और फिर चटनी और खटाई का तो कहना ही क्या। आम गुमान से फूलकर कुप्पा हो रहा था। नीम के पेड़ भी कहाँ मानने वाला था। वह भी बोल, मेरी टहनियों को तोड़कर लोग दातुन करते हैं, इससे दांत मजबूत और कीटाणु रहित रहते हैं। मेरी पत्तियां अनाज को कीड़ों से बचाती है, शरीर में निकले दानों और घाव को सुखाती है। नीम जब अपनी खूबियों का बखान समाप्त करने का नाम नहीं लेता तो आम उसे बीच में रोककर अपनी खूबी बताता है। नीम बोला, मेरे डाल पर बैठकर कोयल गीत गाती है। आम भी जवाब में कहता है, मेरी टहनियाँ के बीच में पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, मेरा फल बहुत ही मीठा और स्वाद युक्त है। नीम बोला, मेरी पत्तियां कड़वी होने के बावजूद गुणकारी होती हैं। नीम अपनी बखूबी बताता आम और नीम का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। पास में बरगद का पेड़ खड़ा उन दोनों की बातें बड़ी देर से सुन रहा था। दोनों का इस तरह झगड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह बीच बचाव करते हुए बोला, तुम दोनों फिजूल में लड़ रहे हो। दोनों चुप होकर बरगद की बात सुनने लगे। बरगद ने उन्हें समझाया, प्रकृति की बनाई हर चीज में कोई न कोई गुण आवश्यक होता है। सबका अपना अपना महत्व है, इसलिए खुद को बड़ा और दूसरे को कमतर समझना गलत है। अब जहाँ नीम की पत्तियों का काम होगा, वहाँ भला आम की पत्तियाँ क्या करेगी। इसी तरह जहाँ आम खाने की भूख होगी, वहाँ नीम की निम्बोली का क्या काम। आम और नीम को बरगद की बात समझ में आ गई। अपने अपने गुणों के गुमान में दोनों की बंद आंखें खुल गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगी और भविष्य में फिर कभी झगड़ा ना करने का वचन लिया।